जागरण बिजनेस के दर्शकों का स्वागत है और एक बेहद ही खास वीडियो है। हमारे साथ इस वक्त हैं अंजलि पांडे जी, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं कमेंस इंडिया। अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। टेक्नोलॉजी बेहद तेजी से बदल रही है और इस वक्त लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है कि किस टेक्नोलॉजी को वो अडाप्ट करें। ऐसे में बिजनेसेस के लिए और ज़्यादा शायद मुश्किलात होंगी ये समझना कि कहाँ इन्वेस्ट करें, किस टेक्नोलॉजी पे कैसे सिनर्जी बनाई जाए और उसमें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों देखी जा सकती हैं। भारतीय मार्केट की अगर मैं बात करूं, अब डीजल से जो ट्रांजिशन चल रहा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस भी हैं। कमिंस इंडिया उसको कैसे देख रहा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही पर्टिनेंट है ये कमेंट्स के लिए। इस वजह से कि लाइक यू सेड, जैसे आपने बोला, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हमें ज़ीरो कार्बन एमिशंस तक लेके जा सकते हैं। बट कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ अप्लाई करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइनली जो एंड कस्टमर है, जो ट्रक चलाता है, जो उसके पास फ्लीट है, उसके लिए इट शुड मेक सेंस। सो उस वजह से वी हैव कम अप विथ दिस डेस्टिनेशन ज़ीरो स्ट्रैटेजी। वो ये है कि किस तरह से हम प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव कर सकें अपने प्रोडक्ट्स को, जहाँ की कार्बन एमिशंस कम कर सकें। तो जैसे आज के डीजल इंजन जो है, उसमें अगर हम लो कार्बन फ्यूल डालें, जैसे ब्लेंडेड विथ बायो फ्यूल्स, मेथनॉल, एथनॉल, तो कार्बन का कंटेंट कम हो सकता है और डीजल टेक्नोलॉजी भी बढ़िया हो सकती है। यही डीजल टेक्नोलॉजी को फिर हम उस पर काम करके वी हैव इंट्रोड्यूस दिस फ्यूल एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म। ये फ्यूल एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म से हम उसी डीजल इंजन को हम नेचुरल गैस इंजन बना सकते हैं। नेचुरल गैस इंजन जो है उसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, तो एक और तरक्की हो गई हमारी कार्बन एमिशंस कम करने। वही प्लेटफॉर्म को फिर हमने हाइड्रोजन इंजन की तरह भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, जहाँ पर मिनिमल चेंजेस आप करें और हाइड्रोजन फ्यूल डालें और अगेन आप जो है ज़ीरो कार्बन एमिशंस पे पहुँच सकते हैं। तो ये फ्यूल एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म हम लेके आ रहे हैं, जहाँ पर कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ रहा है और आप ज़ीरो कार्बन एमिशंस तक पहुँच सकेंगे। अलॉन्ग द वे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट आउट हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस स्टेशंस पे मिलने लगते हैं, फ्यूल चार्जिंग इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बढ़ते हैं, बैटरी इलेक्ट्रिक भी पॉपुलर होगा, पर कुछ सेगमेंट्स में, जैसे बसेस में, जहाँ ज़्यादा आपको यू डोंट हैव टू रन टू मच, दैट्स वेयर यू कैन इंट्रोड्यूस द बैटरी इलेक्ट्रिक एज वेल। So we are working on multiple solutions, not one size that fits all, multiple solutions. And whichever segment, the technology that makes a difference for the end customer is where our focus is going to be. इस वक्त यूएस इंडिया में अगर मैं बोलूं तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग ज़्यादा हो रही है या फिर अभी इस बात पर सोच विचार ही चल रहा है कि कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है? हाँ, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो पर्टिकुलरली फॉर कमेंस ये बहुत ज़रूरी है कि स्केल गैदर कर सके। तो हम जिस तरह से सोच रहे हैं, हम इस तरह से सोच रहे हैं कि कमेंस हालांकि एक यूएस कंपनी है, बट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 60 ईयर्स, राइट। सो एक लोकल कंपनी हो गई। जो हमने स्केल गैदर किया है ओवर द ईयर्स, हम किस तरह से इसको लेवरेज कर सकते हैं फॉर ग्लोबल यूज़। सो अ लॉट ऑफ आवर प्लान्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। एंड विद द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो कि चल रहा है, जैसे आप देख रहे हो रशिया में कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना में कोविड काफ़ी फैल चुका है, बहुत ज़रूरी है कि सप्लाई चेन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसीलिए इंडिया को हम लोग मेजर एक्सपोर्ट हब की तरह भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्पेशली जो प्रोडक्ट्स में वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हैं लोकल मार्केट में, वो हम वही प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक अच्छा खासा बूस्ट है जो आपकी तरफ से इस वक्त मिल रहा है। मेक इन इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। फैंटास्टिक। ऐसे में पॉलिसी मैटर्स भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते होंगे, बजट भी आने वाला है तो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस होंगी। तो क्या किस तरह की पॉलिसीज़ में क्लैरिटी इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है और बजट के में आपकी किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है जो कि इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकती है? सो इस ग्रीन एजेंडा में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस फॉर श्योर हैं। वैसे तो बहुत एक्सपेक्टेशन है, बट फोकसिंग ऑन दिस डीकार्बनाइजेशन एजेंडा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है टू मूव अवे फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ टू न्यू टेक्नोलॉजीज़। बहुत ज़रूरी है कि इंसेंटिव्स आएँ। गवर्नमेंट ने पीएलआई इंट्रोड्यूस किया है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। आई थिंक वो बहुत ही ज़रूरी था और वो आ गया है। हमें और भी ज़्यादा इंसेंटिव की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट आर नीडेड, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना, हर एक
गैस स्टेशन पे हाइड्रोजन अवेलेबल करवाना या फिर इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो कंटिन्यूइंग टू सपोर्ट थ्रू इंसेंटिव्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ये एक्सपोर्ट वाला जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास है, ये शायद पहले कभी नहीं था जितना अभी है। तो किस तरह से एक्सपोर्ट प्रमोशन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ये ग्रीन टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपोर्ट और अदर एक्सपोर्ट्स एज वेल, तो उस डायरेक्शन में अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम लेके आती है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, सर्टेनली कमेंस के लिए बहुत अच्छा होगा। अंजलि जी, पार्ट 2 ऑफ द सेम क्वेश्चन, आपने कहा कि एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि भारत बन सकता है, ऐसे में वो कौन से पॉकेट्स हैं जहाँ पर यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा? देखिए, इंडिया अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी अब ये है टू एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ओके, Not to the एंड government. टू यूरोप, राइट। देयर इज सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। कमिंस का 3 मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, एक है इंडिया, चाइना और यूएस। तो देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देयरफॉर टू बी एबल टू सपोर्ट। बट यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट का इस पर किसी तरीके का असर देख रहे हैं आप? असर तो है। देखिए, सप्लाई चेन चाइना से इम्पैक्टेड है बिकॉज कोविड आ गया चाइना में बड़ी तरीके से। तो इस वजह से हमें अपने सप्लाई चेन ज़्यादा रोबस्ट करना पड़ रहा है और मल्टीपल सोर्सेज इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और इंडिया वो सोर्स बन रहा है फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। फैंटास्टिक। बिजनेस के नज़रिए से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, दर्शक जानना चाहेंगे इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या किसी तरीके का फिजिकल प्रेशर है जो कि आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिख रहा है? फिजिकल एक्चुअली मार्केट्स तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ फिजिकल प्रेशर तो नहीं दिख रहा है। आई थिंक मार्केट्स आर गोइंग रोबस्ट। द क्रिटिकल एस्पेक्ट इज सप्लाई चेन रोबस्टनेस। द सेकेंड एस्पेक्ट इज हाउ डू वी कंटिन्यू टू सपोर्ट द इंडस्ट्रीज, राइट, इन द एम्बिशन दैट वी हैव। सो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। फैंटास्टिक। अंजलि जी, हमसे बात करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।